क्या आप सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पे बातें करते हैं? क्या आप भी ट्विटर पे सरकार के खिलाफ लिखते हैं? क्या सरकार की नीतियों का आप विरोध करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ यूएपीए लगाया जा सकता है, आपकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, आपको 7 साल की सजा या आजीवन कारावास हो सकता है। एक सवाल पूछती है द लोकल जर्नलिस्ट, क्या सरकार की नीतियों के खिलाफ बात करने पे सरकार हमें आतंकवादी घोषित कर देगी? अगर ऐसा होता है तो जो हमारे कानून में जो हमें अधिकार दिया गया है सेक्शन 19(1) के तहत उसका हनन होता है। सरकार को इस चीज का जवाब देना होगा कि आखिर क्या उनके खिलाफ अगर हम बातें करें, उनकी नीतियों के विरोध में अगर हम जाते हैं, उनकी कोई नीतियां गलत होती है और अगर हम आवाज उठाते हैं तो क्या हम आतंकवादी हो जाते हैं? ये सवाल है द लोकल जर्नलिस्ट की। और आप भी अगर बातें करते हैं सरकार के खिलाफ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सरकार ऐसी है कि आपको यूएपीए लगाकर आतंकवादी घोषित कर देगी और आपकी संपत्ति भी जब्त करेगी, आजीवन कारावास भी आपको देगी और जमानत भी नहीं मिलेगी। ये सरकार वैसी है। और इस वीडियो में द लोकल जर्नलिस्ट आपको दिखाएगी कि यूएपीए क्या है, इस एक्ट के तहत क्या क्या सजाएं हो सकती है आपको, और सरकार इस जो यूएपीए एक्ट है इसका दुरुपयोग कैसे करती है, ये तमाम चीजें आपको बताएगी द लोकल जर्नलिस्ट इस वीडियो में। त्योहारों की रोशनी, त्योहारों की रौनकें, हम हैं खुशियों की धूम है, रंग है जब सारे संग है। इस दिवाली सुनिए और सुनाइए खुशियों की धुन विथ UNI। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आज द लोकल जर्नलिस्ट एक ऐसे विषय पर बात करने आई है जिस विषय को लेकर हमारे देश में आए दिन घमासान होता रहता है। वो टॉपिक कोई और नहीं, वो विषय कुछ और नहीं, वो विषय है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये एक्ट आया था 1967 यानी 1967 में। उसके बाद भारत सरकार ने इस एक्ट को संशोधन किया 2019 में और घमासान शुरू हुआ ठीक संशोधन के बाद, क्योंकि संशोधन में काफी ऐसी चीजें लाई गई जिसके अकॉर्डिंग हमारे अधिकारों का भी हनन किया जाने लगा। 19(1) है, उसके तहत संविधान हमें कुछ अधिकार देती है और उस अधिकार का हनन करता है यूएपीए के कुछ तमाम चीजें हैं वो। अब मैं यूएपीए के बारे में आपको तमाम जानकारियां दे दूं कि यूएपीए क्या है और इसके तहत क्या क्या सजाएं होती है। दरअसल यूएपीए एक एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी किसी भी तरह की एक्टिविटी, आतंकवादी संगठन की एक्टिविटी आप अगर करते हैं तो आपको बिना सबूत के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर ऐसा साबित होता है तो आपको सजा भी हो सकती है। और इसमें क्या क्या सजाएं होगी? 43(d)(5), इसमें अदालत आपको जमानत नहीं दे सकती है, 7 साल की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है और आपकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। इसमें तमाम सेक्शंस हैं जो यूएपीए एक्ट है। इसमें सेक्शन है 18, 19, 20, 38 और 39। सेक्शन 38 कब आपके ऊपर लगेगा? सेक्शन 38 कब लगेगा? जब आपका संबंध स्थापित हो जाएगा किसी आतंकवादी संगठन से, तब आपके ऊपर सेक्शन 38 के तहत कार्यवाही की जाएगी। और सेक्शन 39 के तहत उस वक्त कार्यवाही की जाएगी जब आतंकवादी संगठन की आप मदद करते हुए पाए जाएंगे। आगे भी 43(d) है, पुलिस हिरासत को दुगना किया जा सकता है 43(d)(2) के तहत, और इसमें 30 दिन की पुलिस हिरासत दी जा सकती है। न्यायिक हिरासत में 90 दिनों तक भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि अन्य कानून जो है, और भी तरह तरह के कानून है हमारे देश में, तो उस कानून के तहत आपको अगर पुलिस हिरासत में लेती है तो 60 दिनों तक हिरासत में रख सकती है। लेकिन सरकार ने संशोधन किया और यूएपीए एक्ट के तहत अगर आप हिरासत में जाते हैं तो 90 दिनों तक आपको हिरासत में रहना होगा और इसमें आपको अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी। अन्य किसी कानून में देखा जाए तो अग्रिम जमानत मिल जाती है, लेकिन इस कानून के तहत आपको अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। अब आपको बताएं कि सरकार इस कानून का दुरुपयोग किस तरीके से कर रही है। हमने देखा था 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर वहां पे दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे थे, वहां पे कुछ हिंसा हुई थी।
वहां पे बहुत सारे लोगों को यूएपीए एक्ट लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। भले ही उनके ऊपर कुछ साबित ना हुआ हो, भले ही उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई हिंसा की बातें ना कही गई हो, फिर भी उनको अंदर कर दिया गया यूएपीए एक्ट लगाकर। काफी ऐसे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जिनको अंदर कर लिया गया यूएपीए एक्ट लगाकर। इसमें क्या है यूएपीए एक्ट में कि आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, भले ही आपका संबंध स्थापित हो आतंकवादी संगठन के खिलाफ साथ या फिर ना हो। आपको बता दें कि आतंकवाद इसको हटाने के लिए अगर आपके ऊपर एक बार आतंकवाद का ठप्पा लग गया तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। और इसको हटाने के लिए आपको पुनर्विचार समिति होती है, वहां आवेदन देना होगा और आप कोर्ट में उसके बाद अपील कर सकते हैं। लेकिन एक बार यूएपीए लग गया तो या तो आप 7 साल के लिए अंदर जाइए या फिर आजीवन कारावास काटिए। सरकार इन चीजों को लेकर दुरुपयोग कर रही है। 26 अक्टूबर को एक हिंसा हुई, लेकिन वो हिंसा थी नहीं, एक्चुअली पुलिस ने उसको ये किया, बाद में क्लियर किया कि पुलिस ने कि ऐसी कि कोई भी वारदात नहीं हुई है जैसा वहां पे दिखाया जा रहा था वीडियो में, जैसा कहा जा रहा था। लेकिन अभी 2 दिन पहले की बात मैं बताऊं कि त्रिपुरा में यूएपीए एक्ट लगा करके 102 लोगों के खिलाफ यूएपीए एक्ट की नोटिस भेजा गया है, जिसमें आपको बता दें कि 68 फेसबुक चैनल ट्विटर है और 32 फेसबुक है और 2 अन्य हैं। यानी टोटल 102 लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया जो यूज करते हैं उनके खिलाफ यूएपीए एक्ट लगाया गया। 4 वकील भी थे जो ये जांच करने गए थे कि क्या जो हिंसा हुआ था, जो चीजें वहां पे हो रही थी, क्या सही था, उनके खिलाफ भी यूएपीए एक्ट लगा दिया गया है। यानी अगर किसी चीज को हम जांच करते हैं, अगर सरकार के खिलाफ जाते हैं, अगर मोदी सरकार के खिलाफ जाते हैं, तो हमारे खिलाफ यूएपीए लगा देगी सरकार और आपको जेल के अंदर डाल देगी, चाहे आप कुछ किए हो या ना किए हो। यह हमारे अधिकारों का भी कहीं ना कहीं हनन करता है। आगे भी तमाम जानकारियां दिखाएगी द लोकल जर्नलिस्ट, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से सावधान कर दूं कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं तो सावधान हो जाइए और सरकार से सवाल करेगी कि आखिर ये यूएपीए एक्ट के तहत जब तक आप मामला साबित नहीं होता तो आप किसी के ऊपर कार्यवाही कैसे हो सकती है। क्या पत्रकारों को भी ये आजादी नहीं दी गई है? क्योंकि त्रिपुरा में ऐसा हुआ कि कुछ पत्रकारों के खिलाफ भी यूएपीए एक्ट लगाए गए, सोशल मीडिया चैनल्स थे उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया, तो क्या आवाज भी ना उठाए पत्रकार? वकीलों के ऊपर लगा दिया जा रहा है, कुछ ऐसे सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर लगा दिया जा रहा है। मतलब सामाजिक कार्य ना करे, सरकार जो बोल देती है वो सही है, यानी जनता अगर उसके खिलाफ में चली जाए तो उनके खिलाफ में बोल दे तो वो आतंकवादी हो गया। क्या ये सही चीज है? सरकार से पूछती है द लोकल जर्नलिस्ट, और आगे भी देश दुनिया की खबरें दिखाएगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। UNI presents Wow Series Leather Flip Mobile Cover. Imported high quality material and sophisticated craft. Precise magnetic lock. Pockets for card holder. Available in 5 attractive colors. UNI, born to win. We protect your mobile.